लेकिन भारत के टॉप 8 वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या है, यह जानना आज बेहद जरूरी है। देखिए, गोदी मीडिया पर तमाम एग्जिट पोल आकाओं को खुश करने के लिए भी दिखाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि देश के नंबर 1 पत्रकार अशोक वानखेड़े अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं। दैनिक भास्कर के दिग्गज पत्रकार केपी मलिक अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं। इसी तरह दर्जनों अखबारों में काम कर चुके, कई किताबें लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक का एग्जिट पोल क्या कहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मजबूत पिलर रहे वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी का एग्जिट पोल क्या है। न्यूज नेशन चैनल लॉन्च करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी का एग्जिट पोल क्या कहता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे। ये आपको दिखाएंगे। शुरुआत अशोक वानखेड़े से करेंगे। अशोक वानखेड़े जी, आपके एग्जिट पोल में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, बहुमत है या फिर नहीं है? देखिए प्रज्ञा जी, पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, और ये आंकड़े मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना खुद का जो टोटल सीट्स रहेगी ये 230 से 235 के बीच में रहेगी, ऐसा मेरा आकलन है। और उसके बाद एनडीए गठबंधन जो है, अभी इनके पास कोई एनडीए गठबंधन, एक जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार, वो आज दिल्ली आ रहे हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं को मिलने की बात हो रही है, पता नहीं फिर पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। और दूसरा एक इनके पास सॉलिड ब्लॉक है, वो है आंध्र प्रदेश से टीडीपी। टीडीपी का इतिहास रहा है, जिसके साथ चुनाव लड़ता है वो उसके साथ अक्सर नहीं रहता, तो वो देखना है टीडीपी कितना लाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी एक लिमिटेड है उनका। बाकी जगह पे जो इनके पास एकनाथ शिंदे की 13 सीटें थी, उसमें से एकनाथ शिंदे 2 सीटें भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या वो गठबंधन में रह भी की 4 तारीख के बाद, ये पता नहीं है। बाकी एक दो सीटें वाले लोग हैं, और कई ऐसे दल है कि जिनके सीट्स नहीं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना 230 से 235 के बीच में ऑस्कुलेट होना चाहिए, ये मेरा आंकड़ा है। अशोक वानखेड़े के हिसाब से बीजेपी 230 से 235 सीटों के पार नहीं जा रही है, यानी कि बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। आप दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से भी जान लेते हैं कि उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। आखिर कितनी सीटें आ रही हैं सर, बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं? मेरा मानना यह है कि जहां 60-70 सीटें अशोक जी घटा रहे हैं, मैं कल भी प्रज्ञा आपको बोला था कि मेरा मानना यह है कि 200 के आसपास रहने की उम्मीद है। और मैंने आपको कहा भी था कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है और जिस प्रकार से गुप्तचर विभाग के लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने 190 बताया है। तो उसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे होना बड़ी बात है। के आसपास रहेंगे तब तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बनाना मुश्किल 250 पे भी होगा, भले ही अशोक जी कुछ भी कहें। ये इस तरह के लोग हैं, जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत बड़े ये हैं, सबसे पहले इसी तरह के लोग मैदान छोड़ के भागते हैं। देखिए, केपी मलिक जी बीजेपी को 200 सीटों पर ही समेट रहे हैं। उनके एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी 200 के पार नहीं जा रही है, यानी यहां पर भी बीजेपी बहुमत से कोसों दूर है। टीवी डिबेटों में बैठने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी से भी पूछ लेते हैं कि प्रेम कुमार जी, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है भाई, बीजेपी को कितनी सीटें? देखिए, आंकड़े तो हम दे चुके हैं कई बार, और वो लगभग वही बात है कि 204 का आंकड़ा हम एनडीए के लिए देते हैं और 307 का इंडिया के लिए। मगर इस आंकड़े के अपने आधार भी हैं, और वो आधार लगभग जो अशोक जी कह रहे थे वही है। लेकिन हम थोड़ा, जैसे महाराष्ट्र में वो बहुत उदार भाव से देख रहे हैं, हमने उदारता नहीं बरती है। हमने पूरे जो एक्सपेक्टेशन है उसको रखा है कि नहीं 30 सीट आएगी इंडिया को तो आएगी, इस तरीके से रखा है, तभी ये 300 फिगर पहुंचता है। अगर उतनी उदारता रखेंगे तो फिर नीचे जाएगी। तो ये है। अब है कि हमारे उदारता बरतने या निर्मम होने से तो कोई परिणाम बदलने वाले नहीं है, जो होना है वही होना है। तो जनता जो है एक रूट तय कर लेती है करना क्या है, और हम जिसको जनादेश बोलते हैं, और जनादेश सत्ता को उखाड़ने का है, ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है। दोस्तों, प्रेम कुमार जी के एग्जिट पोल के हिसाब से तो इंडिया की सरकार बन रही है। इंडिया को 300 के पार प्रेम कुमार जी देख रहे हैं। अब बारी डॉक्टर राकेश पाठक जी की। डॉक्टर राकेश पाठक जी दर्जनों अखबारों में काम कर चुके हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। सिंधिया पर लिखी जिस किताब पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था वो इन्हीं की थी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है जी, कितनी सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं? वानखेड़े जी, प्रेम जी और मलिक साहब के आंकड़ों का एक बीच में औसत निकाल लें तो 210-220 पर अपन इस सौदे को तय कर लेते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं ना, दुकानदार से कहते हैं ना आपकी ना हमारी, इतना भाव लगा लो,
तो ये बीच का भाव हम लोग लगा लेते हैं 220 के आसपास, 210 220। देखिए, राकेश पाठक जी का एग्जिट पोल भी बीजेपी को बहुमत नहीं दे रहा है। राकेश जी के बाद अब हिंदुस्तान टाइम्स के मजबूत पिलर रहे पुष्पेंद्र शर्मा जी का एग्जिट पोल भी जान लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, बीजेपी बहुमत में है या नहीं? मैं सीटों का आंकड़ा वो नहीं देख पा रहा जो भाई प्रेम जी देख रहे हैं या केपी मलिक साहब देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा भाऊ साहब से थोड़ा सा आगे हूँ, लेकिन बात वही है। उसमें एक बात इंपॉर्टेंट आएगी भरत जी, जो बात अभी प्रेम ने कही थी और शायद केपी मलिक साहब ने भी कही थी कि उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, और अगर पोस्टपोल अलायंस होगा और अगर बराबर आ जाते हैं दोनों अलायंसेस, तो मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक से जुड़ने के लिए लोग दौड़ेंगे और इनसे दूर भागेंगे, क्योंकि वो मित्रता कहीं कहीं कंपल्शन वाली थी, कहीं वो दबाव वाली थी, कहीं किसी और तरीके की थी। तो उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत कांटे का चुनाव है। नंबर देना उचित नहीं होता, न नंबर देना मैंने सीखा, पर फिर भी मैं कहता हूं कि उनको नियंत्रित कर दिया है मतदाता ने। वो कहीं तो चलिए हम आपकी तरफ से कह देते हैं, आप 40, 50, 60 के बीच में कहीं पर हैं, 240, 250, 260 के आसपास। आप बिल्कुल भरत जी कह सकते हैं। पुष्पेंद्र जी खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि बेलगाम सरकार के मुंह में जनता ने लगाम लगा दी है, यानी कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत नहीं ला रही है। पुष्पेंद्र शर्मा जी बीजेपी को 240 से 260 के बीच में कहीं देख रहे हैं। अब बारी न्यूज नेशन चैनल को लॉन्च करने वाले और तमाम चैनलों की बागडोर संभाल चुके पत्रकार शैलेश जी के एग्जिट पोल की। बताइए शैलेश जी, किसकी बन रही है सरकार? मेरे हिसाब से सरकार इंडिया अलायंस की तभी बन सकती है जब कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस को 150 सीटों से ज्यादा आए। अगर कांग्रेस इस 54 को 150 पर नहीं ले जाती है तो इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। अब कांग्रेस ये सीटें कहां से लाएगी? कांग्रेस के पास जो ये सीटें 100 सीट करीब बढ़ाने के लिए जगह है, वो क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो क्या 100 सीटें ये इन राज्यों से निकाल कर ला रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जितने लोग भी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये जो गढ़ है जहां सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, उसमें क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस 54 से बढ़ करके और 150 या उससे ऊपर जा रही है? दोस्तों, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल दर्जनों बार गलत साबित हुए हैं। अब तो एग्जिट पोल एक तरह का धंधा बन चुका है आका को खुश रखने का। अखिलेश यादव ने तो अलर्ट जारी कर दिया है कि गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के भरोसे कोई मत रहना, ईवीएम की रखवाली मजबूती से करना, क्योंकि एग्जिट पोल में ज्यादा नंबर देकर माहौल बनाया जाता है। इसी एग्जिट पोल के पीछे छिपकर चोरी की जाती है। जनता को लगता है कि जितना एग्जिट पोल में बताया गया है वही रिजल्ट आएगा। दोस्तों, असली रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएगा, लेकिन इस बार इंडिया के लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे लिख कर ले लो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी हर जगह फंसी हुई थी। 10-20 सीटों को छोड़कर कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि बीजेपी इस सीट पर क्लियर जीत रही है। हर जगह इंडिया ने फंसा रखा है। जो राज्य बीजेपी ने क्लीन स्वीप किए थे, उन राज्यों में भी भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा सामर्थ्य बढ़ाइएगा। आप ही हमारी हिम्मत है। नमस्कार, जय हिंद।